राधे। तो रामायण की चौपाई से चित्त गदगद हो गया। देखिए, भगवान का नाम लेने से या भगवान का संकीर्तन करने सुनने से यदि चित्त में आनंद प्रकट हो जाता हो, चित्त गदगद हो जाता हो अकारण, तो समझिए कि आपका काम हो गया। यही मेन लक्षण है। हम लोग के अंदर क्या है ना कि ऐसे तो जो एक पद प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, एसपी डीएसपी हो, जज कलेक्टर हो, इनके अंदर ये भाव बना रहता है कि मैं अमुक हूँ, मैं कलेक्टर हूँ। ये फीलिंग उनके अंदर हमेशा बना रहता है। एक धनवान व्यक्ति भी है, जैसे मान लीजिए कि वो करोड़पति हो, अरबपति हो, उसके अंदर भी हमेशा ये बात बनी रहती है, उसके अंदर ये फीलिंग हमेशा रहता है उसके अंतःकरण में कि मैं ये हूँ। लेकिन हम लोग अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक लेकर बैठे हुए हैं, और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को लेकर बैठे हुए भी हम लोगों के फीलिंग में ये नहीं आता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। तो हम लोगों को थोड़ा सा चाहिए कि हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद या आधे घंटे के बाद, खासकर सत्संगी भाइयों को तो ये चाहिए कि वो हमेशा अपने हृदय की तरफ देखते रहें कि हाँ भगवान बैठे। मैंने इसका अनुभव हमेशा करने का प्रयास करना चाहिए। उससे लाभ दो होगा कि हमारे चित्त में वो हैं, ये हमको कभी धीरे धीरे फीलिंग में आ जाएगा, और कोई गलत काम हम करना चाहेंगे तो हमको ये अनुभव में आएगा कि भगवान देख रहे हैं, तो हम गलत काम भी नहीं करें। तो ये मैं का अनुभव, जैसे हम लोग अपने मैं पने का अनुभव करते रहते हैं। जैसे 40 साल पहले, 50 साल पहले हम बॉम्बे गए हैं, दिल्ली गए हैं, वही मैं हूँ। आज रात को सोया, सुबह उठा, वही मैं ये मैं हमेशा बना रहता है। इसी प्रकार से भगवान का फीलिंग हमेशा अपने अंतःकरण में करने का प्रयास करना चाहिए। हर 10 मिनट, 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद थोड़ा अपने चित्त की तरफ देखें, हाँ भगवान बैठे हैं। कुछ दिन में आपको पता चलने लगेगा कि नहीं वास्तव में भगवान बैठे हैं, और भगवान का जब फीलिंग होने लगेगा तो फिर गलत काम भी नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि थोड़ा इसमें मन को मथना पड़ेगा। हालांकि ये बात बताई जा चुकी है, लेकिन आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि श्रवण से, सुनने से ही ये कंठस्थ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य का जो मन होता है वो दूध के समान होता है। मनुष्य का मन जो है वो दूध के समान होता है। यह सारा संसार जो है वो जल भरा हुआ समुद्र के समान होता है। अब जैसे समुद्र में आप 2 बाल्टी, 4 बाल्टी, 10 बाल्टी, 100 बाल्टी भी अगर दूध डाल दीजिएगा तो थोड़ी देर तो वो दिखाई देगा, थोड़ी देर वो सफेदी दूध की दिखाई देगी, लेकिन फिर वो दूध लुप्त हो जाए, गायब। ऐसा समुद्र अपने आप में उस दूध को मिला लेगा, उसका अस्तित्व समाप्त कर देगा। उसी प्रकार से जैसे हमारा जो मन है, हम आधा घंटा, 1 घंटा अगर सत्संग किए भी, उसके बाद 23 घंटा हमें रहना है संसार के साथ। तो जो हम आधा घंटा, 1 घंटा में जो सत्संग में थोड़ा बहुत पाए भी हैं, उसको संसार अपने आप में मिला लेगा, उन्हें ले दे के सब बराबर हो जाता है। तो इसके लिए विवेकानंद जी कहते हैं कि अपने मन को घी की तरह बनाओ। जैसे दूध है, दूध को पहले खूब बॉयल किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, गर्म करने के बाद उस दूध को फिर ठंडा करके उसमें जोरन डाल के दही जमाया जा रहा, फिर दही को मथानी से मथा जा रहा है, मथने के बाद उसमें से मक्खन निकल रहा। अब उस मक्खन को फिर अग्नि पे तपाया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, तो मक्खन का पानी जल जा रहा है, वो मक्खन जो है प्योर घी बन जाए। तो घी अब किसी भी जल में आप डाल दीजिए, वो घी मिलेगा, उसी पानी में तैरता रहेगा। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि जो साधक हैं, जो साधना लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति लाइन में, वो अपने मन को इसी दूध की तरह मथें, उसको दही बनाए, दही से फिर उसमें से मक्खन निकालें, मक्खन की तरफ फिर उसमें से घी बनाए। अर्थात मन को इतना मथ दें, मन के पीछे हम इतना लग जाएं कि कहीं भी हम जाएं, किसी भी विषय में जाएं, संसार में जाएं, हमारा मन उसमें मिलेगा नहीं। हमारा मन एक अलग एरिया में, या यूं कहिए कि जैसे घी जो है उस जल में तैर रहा है, तो संसार में हमारा मन तैरता रहेगा, वो मिलेगा नहीं। ये बहुत ही जरूरी, इसलिए मन के पीछे पढ़ने को कहा गया है।
मनुष्य ने अपना धर्म क्या मान लिया है? मनुष्य अपना और अपना परिवार के पेट भरने को ही धर्म मान लिया है। भागवत में भगवान ने उद्धव से कहा है कि उद्धव, ये संसारी मनुष्य जो होते हैं अपने पेट भरने को धर्म मान लेते हैं और वो जो अर्थ कमाने में लगते हैं उसी को कर्म मान लेते हैं। भगवान कहते हैं कि नहीं ये कर्म है, नहीं ये धर्म है। धर्म की परिभाषा भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं। उद्धव जी से भगवान कहते हैं कि उद्धव, धर्मो मद भक्त कृत प्रोक्तो ज्ञानम चैकात्म दर्शनम सुरेश्व संगो वैरागमेश्वर चाणी माल। भगवान कहते हैं कि उद्धव, जिससे मेरी भक्ति हो, यानी तुम वो कर्म जो कर रहे हो मेरी सेवा के लिए, वही धर्म है। जिससे मेरी भक्ति, जिससे मेरी सेवा, यानी तुम्हारा वो कर्म जिससे मेरी सेवा हो रही हो, वही धर्म है। इसके अलावा सब अधर्म है। भगवान ने यहाँ तो कहा है कि संसारिक तुम जितने भी कर्म कर रहे हो उद्धव, उसका अंतिम जो परिणाम है वो शून्य है, जीरो है। जैसे मान लीजिए कि हम संसार में 1000 फैक्ट्री बनाए, 1000 में 0 का गुणा कर दीजिए तो 0 आए। कई करोड़ बीघा जमीन हम लिए, उसका 0 से गुणा कर दीजिए तो उसका अंतिम फल 0 आ जाए। यानी भगवान का कहने का मतलब है कि संसार में तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरे अलावा, सबका फल 0 है। आगे भगवान कहते हैं कि जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है। और ज्ञान को भगवान बता रहे हैं कि आत्मा का परमात्मा से जो साक्षात्कार करा दे, मिला दे, वही ज्ञान। इसके अलावा सब अज्ञान। इसके अलावा तुम जितने भी ज्ञान रखते हो अपने पास, सब अज्ञान है। केवल वो ज्ञान है जो आत्मा को ब्रह्म का एकत्व करा दे, मिला दे। इसके अलावा सब अज्ञान। आगे भगवान फिर कहते हैं कि संसारिक पदार्थों से निर्लेप रहना वैराग है। सब कुछ रखना उसमें दोष नहीं है, उसमें अनअटैच्ड रहना, अटैच्ड होना दोष। अनअटैच्ड होके अगर रहा जाए तो राजा जनक जी जैसे थे वैसे भी रहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भगवान इसमें बता रहे हैं। आगे भगवान फिर उद्धव जी से बोले हैं, उद्धव किम विदत्ते किमाचस्ते किम मनुज विकल्प ऐसा हृदय लोके नान्यो मद भेद कर। भगवान की वाणी इतनी सुंदर है कि कुछ दिन के बाद आप देखिएगा कि भगवान की जो उपदेश हैं वो तो हमारे लिए आदेश हैं, लीलाएं तो हमें करने नहीं। भगवान ने मना भी किया, जो हमने किया है वो मत करो, जो हमने कहा है वो करो। तुम लीला करने जाओगे तो तुमसे होगी नहीं। तो भगवान का कहने का मतलब है कि उनके जो उपदेश है, उनके मुख से निकली हुई वाणी है, वही चित्त को गदगद कर देती है। इसके बाद तो आदमी आनंद में वो मीरा जी की तरफ पागल होकर नाचने लगता है। तो भगवान कहते हैं तो धर्म कर्म ज्ञान भक्ति क्या है मेरे अलावा कोई जानता ही। उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? ये संसार के सभी लोग कहते हैं कि हम जानते हैं धर्म कर्म ज्ञान भक्ति के बारे में। खासकर ये जो पंडित जी लोग हैं, पोथी पतरा वाले, ये तो सबसे पहले जानते हैं। भगवान ने कहा कि अरे नहीं उद्धव, नहीं, सब धोखे में पड़े हुए हैं, कोई नहीं जानता। धर्म कर्म ज्ञान भक्ति मेरे अलावा कोई नहीं जानता, सब धोखे में पड़े हुए थे। उद्धव जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु तो बता दीजिए। तो भगवान ने बताया है वहां, उद्धव सुनो, माम विधत्ते विधत्ते माम, माम विधत्ते विधत्ते माम विकल्पया पोहिते तो हम एतावान सर्वदार्थ सब दास्थाय माम विदाम माया मात्र मनुद्यांते प्रतिष्ठित प्रसिद्ध। भगवान फिर उसी बात को दोहरा रहे, उद्धव धर्म कर्म ज्ञान भक्ति अगर मेरे लिए हो रहा हो, मेरे निमित्त हो रहा हो, तो वही धर्म कर्म ज्ञान भक्ति है। अदरवाइज अगर मुझे छोड़कर हो रहा हो तो वो धर्म अधर्म है, ज्ञान अज्ञान है, कर्म अकर्म है, भक्ति आसक्ति। ये भगवान स्वयं को आ रहे हैं। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन, सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि श्लोक में देखिए ये जो बातें हैं भगवान की ना, ये सुनने मात्र से ही आनंद प्रकट हो जाता है। चित्त भक्ति तो करनी ही नहीं पड़ती। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, वेदा हम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कि पूर्व काल में जितने भी जीव संसार में आए हैं अर्जुन, और वर्तमान में जितने हैं और भविष्य में जितने होंगे, उन सबों को मैं जानता हूँ। लेकिन श्रद्धा भक्ति रहित कोई भी मनुष्य मुझे नहीं जान सकता। जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, निष्ठा नहीं है, मुझसे प्रेम नहीं है, वो मुझे जान ही नहीं सकता है, वो कोटि उपाय कर। भगवान ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन तुम्हें बंधन में क्यों पड़ना पड़ता है और मुझे क्यों नहीं पड़ना पड़ता है, ये बता रहा है।
भगवान ने कहा है कि श्लोक में कि अर्जुन नमाम कर्माणि लिम्पति न मे कर्म फले स्पृहा इतमाम यो भी जानाति कर्म भिन्न स पद। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मुझे अपने किसी भी कर्म के फल में स्पृहा नहीं है, भोगने की चाह नहीं। अच्छा देखिए, मनुष्य के कर्म और फल उसको नहीं बांधते हैं, कर्म और फल कभी नहीं बांधते, फल भोगने की इच्छा बांधती। तो भगवान कहते हैं कि मुझे किसी भी अपने कर्म में फल भोगने की इच्छा ही नहीं है, मैं भोगना ही नहीं चाहता, इसलिए मुझे बंधन में नहीं पड़ना पड़ता है अर्जुन। और तुम हो या संसारी मनुष्य अपने कर्मों के फल को भोगने की इच्छा रखते हो, इसलिए तुम्हें बंधन में पड़ना पड़ता है। बंधन में पड़ने का और दूसरा कोई कारण नहीं। गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने कह दिया है कि तुम सुख खोजने के लिए संसार में जाते हो, और जिस मनुष्य के पास तुम सुख खोजने जा रहे हो उसी के पास सुख नहीं है, वो तुम्हें देगा कहाँ से। गीता में 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है, पितामह जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकार इच्छामि जुरे बचो गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहित प्रभु प्रलय स्थानम विधानम बीजमभ्य। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि तुम्हारा सब कुछ मैं हूँ, पिता मैं हूँ, माता मैं हूँ, धारण करता मैं हूँ, पोषण करता मैं हूँ, जिस बीज से उत्पन्न अंत में होते हो बीज भी मैं हूँ। तो मेरे अलावा मुझे छोड़कर तुम संसार में किसी के पास भी अगर तुम सुख खोजने जाओगे, तुम्हारी समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जिनके पास तुम सुख खोजने जा रहे हो अभी वही सुख खोज रहा है। जैसे एक गरीब आदमी दूसरे गरीब आदमी की दिक्कत को दूर नहीं कर सकता है। एक गरीब आदमी दूसरे गरीब आदमी के पास अपना दुख दूर करवाने जाए तो वो दुख दूर उसका हो ही नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा सब कुछ मैं हूँ, तुम्हारा दुख दूर करने का उपाय मैं जानता हूँ, मेरे पास है, और तुम संसार वालों के पास जा रहे हो जिनको सुख मिला ही नहीं है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है, भागवत में भगवान ने उद्धव से कहा है कि उद्धव सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी नस्तु हमें व्यस्त स्वार्थो हेतु समत स्वरेगास्तु अपरेगास्तु नान्य अर्थो मरते भी। गोविंद कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष का अभिष्ट पदार्थ मैं हूँ। जो ज्ञानी पुरुष है उसका अभिष्ट पदार्थ, उसका मुख्य तत्व मैं हूँ, उसका साधन मैं हूँ, उसका साध्य मैं हूँ, उसका स्वर्ग मैं हूँ, उसका अपवर्ग भी मैं ही हूँ। ज्ञानी पुरुष मेरे अतिरिक्त किसी भी वस्तु से प्रेम नहीं करता है। भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य पुरुष यदि मेरे अलावा किसी दूसरे वस्तु से प्रेम करता है या उस वस्तु को चाहता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो मेरे अलावा किसी न किसी और वस्तु को कीमती मानता है। भगवान कह रहे हैं कि मेरे अलावा कोई मनुष्य किसी दूसरी वस्तु को चाहता है, प्रेम करता है, तो उसके मन में ये बैठा हुआ है कि भगवान से कीमती ये वस्तु है, ये मुझे चाहिए, इसलिए वो ज्ञानी नहीं है, भगवान कह रहे हैं। तो हमारी समस्या का समाधान केवल और केवल भगवान के पास ही होगी। और भगवान भी अगर हमसे पूछें कि तुम्हें क्या चाहिए, बताओ भक्त तुम्हें क्या चाहिए, तो हमें सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहिए भगवान से कि प्रभु आपके अलावा अगर कोई वस्तु कीमती हो वही हमें दे। यदि आपके अलावा आपके अतिरिक्त कोई भी कीमती वस्तु हो तो वो वस्तु आप हमें दे दीजिए, ये भगवान से कहना चाहिए। भगवान तो जानते हैं कि मुझसे अलावा कोई कीमती वस्तु है ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि भगवत प्राप्ति के उपाय में हमें केवल भगवान का कृपा पात्र बनना चाहिए, और भगवान के जो संत भक्त हैं उनसे उपाय पूछकर हमें अपना आनंद प्राप्त कर लेना चाहिए। और आनंद प्राप्त कर लिए फिर तो पूछना ही नहीं है, पूरा जीवन ही एकदम बड़े गदगद आनंदमय हो जाता है। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर